आज सभी थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर्स और एसडीपीओ के साथ में मासिक अपराध समीक्षा मीटिंग आयोजित की गई है। जो मुख्य निर्देश है, जो हमारे लंबित कांड है उनकी बहुत ही विस्तृत रूप से समीक्षा की जा रही है। किस किस श्रेणी के कांड है, तो सभी थाना प्रभारियों को, सर्किल इंस्पेक्टर्स को और एसडीपीओ को जिम्मेदारी के साथ ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी लंबित कांड है, खासकर उसमें जो गंभीर प्रवृत्ति के कांड है, उन कांडों का तुरंत समीक्षा करके उनका निष्पादन सुनिश्चित करें और जितने भी अननेसेसरी कांड है जो टाइमलाइन से परे हैं उनका निष्पादन करें। जहां पर अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता है वहां पर हम लोग अनुसंधानकर्ता का उसकी संख्या बढ़ाकर उसको सहयोग करेंगे। कई कई कांडों में जो गंभीर प्रवृत्ति की नेचर उसमें सहायक अनुसंधानकर्ता सब एसडीपीओ को बोलेंगे उन कांडों की समीक्षा करें और सहायक अनुसंधानकर्ता के निर्देश में कांडों का निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही थाना के अंदर कोई भी आम आदमी आता है किसी भी तरह की शिकायत लेकर, किसी भी तरह का कोई मामला हो, उसके मामले को बहुत ही संवेदनशील तरीके से सुने, उसके मामले को सुने और जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है। संज्ञेय अपराध का मामला बनता तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करना है, अन्यथा जो बीएनएसएस में प्रावधान है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का, उसके हिसाब से एकदम थाना में लेकिन मामला रजिस्टर करे। क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है कि मामला को संज्ञान में नहीं लिया गया, उसकी वजह से अननेसेसरी लोग शिकायत करते हैं। ऐसा शिकायत नहीं आना चाहिए। संपत्ति मूलक अपराधों को रोकने के लिए जैसे चोरी, गृह वेदन या इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, चैन सिनेची की घटनाएं, उसमें नियंत्रण करने के लिए हमारी तरफ से जो जिला की तरफ से हम लोगों ने रक्षक राइडर्स की पहले यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, उसमें कुछ संख्या और हम लोगों ने बढ़ा दी है। सभी थाना को और अच्छी मोटरसाइकिल्स हम लोगों ने प्रोवाइड की है और सभी को बोला गया है कि आप लोग थोड़ा सा पेट्रोलिंग और बढ़ाए और थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाए। और इस तरह के जो सिंडिकेट्स है, जो संगठित गिरोह है, जो अन्य जिला से भी कनेक्टेड है, उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करे और सख्ती से कार्रवाई करे। आम आदमी का एक और मतलब बहुत सारे लोगों का समस्या रहता है मोबाइल चोरी वाला, तो इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया जब से आए तब से कि जो CIR पोर्टल है उसमें सुविधा है कि कोई भी व्यक्ति का अगर मोबाइल खोता है तो वो भी अपने से उसमें डिटेल अपलोड कर सकता है, उसको थाना आने की आवश्यकता नहीं है। थाना भी आ जाता है तो थाना प्रभारी उसमें डिटेल अपलोड कर सकता है, तो दोनों तरीके से उसमें डाटा अपलोड हो सकता है। जब उसमें डिटेल अपलोड हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रैकिंग का एक सिस्टम शुरू हो जाता है, सॉफ्टवेयर में चीज़ें बनी हुई है। तो थाना प्रभारी का दायित्व यह है कि उसमें लगातार उसको रिपोर्ट को चेक करे और जितने ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट है उसके आधार पर सभी मोबाइल्स को रिकवर करे और जिनका मोबाइल है उनको प्रोवाइड करे। तो ऐसा ये लोग लगातार मोबाइल बरामद भी कर रहा है और प्रोवाइड भी कर रहा है, लेकिन इसकी हम लोग संख्या बढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में हम लोग अधिकतम सारे मोबाइल हम लोग रिकवर जितने हो पाएंगे, जो ट्रेस हो जाएंगे, सारे ट्रेस मोबाइल को हम लोग रिकवर करके जो पीड़ित लोग हैं जिनका मोबाइल खोया उन लोग उपलब्ध करवाएंगे। अगर इस मोबाइल चोरी वाले गिरोह में कोई संगठित गिरोह काम कर भी रहा होगा तो हम लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे ताकि चोरी की घटनाएं आगे फ्यूचर में कम से कम रुके भी। अभी के जो कम से कम जो हमारे अनरिकवर्ड मोबाइल और रिकवर हो और आगे घटनाएं नहीं, उसके लिए जितने भी चोरी के केसेस रजिस्टर करके हम लोग उसमें कार्रवाई करें। लापता और गुमशुदगी से संबंधित कोई मामला थाना में आता है तो उसमें प्रॉपर CID का गाइडलाइन है, तो सभी को गाइडलाइन शेयर किया गया है। उस गाइडलाइन के अनुरूप अपना जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई को करे, बरामदगी से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करें और बाकी अन्य उसमें वो भी प्रॉपर डिटेल से गाइडलाइन दी गई है, तो हम सबको उसके बारे में सबको बताए हैं। जो मुख्य जोर होना चाहिए अभी सभी थाना प्रभारियों का अनुसंधान के साथ साथ में हम लोग इस पर भी जोर दे रहे हैं कि हमारा प्रोसिक्यूशन मजबूत हो, ताकि लोगों को कम से कम कन्विक्शन मिले। जो अपराधी है उनको कन्विक्शन होगा तो उससे अपराध की संख्या भी कम होती है, लोगों में विश्वास पनपता है। तो उसके लिए हम लोग हमारा जो कोर्ट सेल है, प्रोसिक्यूशन सेल है, तो उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रोसिक्यूशन की संख्या बढ़ा सकें। साइबर क्राइम को अंकुश लगाने के लिए, चूंकि साइबर क्राइम आज के टाइम में बहुत बड़ी चुनौती है, अभी जो क्राइम है जो डिजिटल रूप में ही शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर साइबर PS है, वहाँ पर प्रतिनियुक्त ऑफिसर्स काफ़ी संख्या में है। हम उनके कांडों की भी डिटेल से भी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सबका उद्भेदन करेंगे और जितना भी लोगों का जो राशि है जो उसमें गया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सबका राशि हम लोग उसमें वापस हो पाए। इसका भी हम लोग सभी की समीक्षा कर रहे हैं डिटेल से और इसको हम एकदम सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली क्राइम मीटिंग तक हम उसका मैक्सिमम केसेस का डिटेक्शन हो सकता है हम लोग करेंगे। जिनका डिटेक्शन नहीं हो पाएगा उनमें हम लोग स्पेशल टीम्स लगाएंगे। हमको अगर और भी साइबर की जो स्पेशल यूनिट्स हमारी CID की टीम उनकी मदद लेनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी भी मदद करना है। सर, चीरा चास में जिस तरह से मारपीट की घटना हुई थी, थाना प्रभारी भी सस्पेंड हुए, लेकिन दूसरा पक्ष की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जो उसके CCTV फुटेज आए हैं उस पक्ष किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। लोग इसे राजनीतिक रूप भी देने का काम कर रहे हैं। दोनों कांड में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं कि जिसमें जो भी केस रजिस्टर हुआ है, दोनों कांडों में एकदम विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, कोई इसमें गलत नहीं हुआ है। लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। जो बता रहे कि विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है उसमें।